बात 10 अप्रैल 1912 की है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक, जो अनसिंकेबल था, यानी कभी डूब ही नहीं सकता था, लेकिन अपनी पहली ही यात्रा के दौरान इतिहास बन गया। इतने ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी आखिर टाइटैनिक कैसे डूब गया? RMS टाइटैनिक यानी रॉयल मेल शिप टाइटैनिक। अपने आप में इसे एक छोटा आइलैंड बोलें तो गलत नहीं होगा। उस ज़माने का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ चलने वाला शिप। इसकी कुल लंबाई 269 मीटर्स थी और ऊंचाई 53 मीटर से भी ज़्यादा। उस ज़माने में इसे बनाने में कॉस्ट लगी थी $7.5 मिलियन, यानी अगर इन्फ्लेशन को काउंट करें तो आज के लगभग $400 मिलियन, 3200 करोड़ रुपए। और लग्जरी की बात करें तो इसका कोई जवाब ही नहीं। आज के भी 5 स्टार होटल से ज़्यादा लग्जरियस बनाया गया था टाइटैनिक को। जिम, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, स्विमिंग पूल्स और भी बहुत कुछ। और सेफ्टी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इसे द अनसिंकेबल बोला जाता था। बात 19वीं शताब्दी की है, जब ब्रिटेन सरकार ने दुनिया का सबसे आलीशान जहाज बनाने का सोचा और 31 मार्च 1908 को शुरू किया गया इसका निर्माण, जिसका टेंडर वाइट स्टार कंपनी को दिया गया। हज़ारों इंजीनियर्स ने लगभग 3 साल बाद मिलकर बनाया RMS टाइटैनिक। इस जहाज़ में 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स थे और अगर 4 कंपार्टमेंट्स में पानी आ भी जाए तो भी इस पर कोई असर नहीं होता था। और यही खूबी की वजह से इसे बोला जाता था द अनसिंकेबल। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को ऑफिशियली यात्रा के दौरान रवाना किया गया। मीडिया में, लोगों में, हर जगह बस टाइटैनिक छाया हुआ था और 970 यात्रियों को लेकर यह शिप इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से निकला। लोग इस कदर दीवाने थे कि बंदरगाह पर इसकी एक झलक पाने के लिए ही लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक जब निकला था तो उसके रास्ते में उसे आइसबर्ग्स होने की चेतावनी मिलती है। और भी कई शिप्स आसपास एक दूसरे को सिग्नल देकर बताते रहते हैं कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हालांकि जहाज़ के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस बात पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि वे इस समय सवार थे कभी न डूबने वाले टाइटैनिक में। और इस तरह लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र को चीरता हुआ जहाज़ अटलांटिक ओशियन में आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे ऐसे लगभग 6 और चेतावनी मिली कि आगे आइसबर्ग्स हैं, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि टाइटैनिक सबसे विशाल जहाज़ के साथ साथ सबसे तेज़ भी था और कम टाइम में न्यूयॉर्क पहुंचने पर कैप्टन स्मिथ इतिहास बनाना चाहते थे। 14 अप्रैल 1912 रात के समय शांत समुद्र में आगे बढ़ता हुआ टाइटैनिक। इस रात में चांद बाहर नहीं आया था, यानी विजिबिलिटी बहुत कम थी। उस रात जहाज़ के 2 क्रू मेंबर्स क्रोज नेस्ट पर बैठे थे। यह वह एरिया होता है जहां से क्रू मेंबर्स दूर तक रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को देख सकते हैं। और इसी में से एक क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का शख्स अचानक से अपने सामने देखता है एक पहाड़ और समझ जाता है कि आइसबर्ग आ गया। जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है। फ़ोन उठा के जल्दी से क्रू मेंबर्स को इन्फॉर्म करता है, चिल्लाता है कि सामने आइसबर्ग है, जहाज़ को मोड़ो। जैसे ही संदेश मिलता है, ऑफिसर्स में अफरा तफरी मच जाती है। कैप्टन जल्दी से जहाज़ को मोड़ते हैं, लेकिन तेज़ स्पीड से अफसोस इतना समय नहीं मिल पाता और 11:40 पर जहाज़ का राइट साइड का निचला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है। यह झटका इतना तेज़ था कि इससे 3rd क्लास वाले यात्रियों को बड़ा झटका महसूस होता है। आइसबर्ग की टक्कर इतनी भयानक थी कि उसने जहाज़ के राइट साइड वाले निचले हिस्से की कीलों को भी बाहर निकाल दिया था और प्लेट सरक गई थी। अब पानी तेज़ी से अंदर आने लगा और ऑफिसर्स लोगों ने जल्दी से टाइटैनिक का डिज़ाइन निकाला और बताया गया कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स में ऑलरेडी पानी भर चुका है और धीरे धीरे पानी एक एक करके ऊपर सारे कंपार्टमेंट्स में भर जाएगा। तुरंत ऑफिसर्स ने लाइफ बोट्स निकाला और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि उस समय उस टाइटैनिक में केवल 20 लाइफ बोट्स ही थी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों की थी, यानी कुल मिला के 1300 लोगों को ही बचाया जा सकता था, जबकि सवार थे लगभग 2500 लोग। हालांकि कैप्टन स्मिथ को इस बात की जानकारी थी कि जहाज़ में यात्री ज़्यादा हैं और लाइफ बोट्स कम, फिर भी उन्होंने इसे रवाना किया, क्योंकि सबको यही लगता था कि यह तो टाइटैनिक है, कभी न डूबने वाला जहाज़, तो इसमें लाइफ बोट की क्या ज़रूरत। धीरे धीरे जहाज़ के आगे वाले हिस्से में पानी भरता है और पानी भरने की वजह से आगे का हिस्सा डूबने लगता है। जहाज़ का पीछे वाला भाग ऊपर उठने लगता है और लगभग 2:30 पर टाइटैनिक बीच से टूट जाता है। मात्र 3 घंटों के भीतर कभी न डूबने वाला जहाज़ टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक में समा जाता है। इस दुखद घटना में लगभग 1500 लोगों की जान गई। इससे भी अधिक लोग डूबने से नहीं बल्कि -2 डिग्री तापमान में जमने की वजह से मारे गए थे।
और 700 के लगभग लोगों को बचा लिया गया था। आज तक यह क्लियर नहीं हो पाया है और अलग अलग थ्योरीज यह प्रूव करने में लगी है कि आखिर टाइटैनिक कैसे डूबा, और इस तरह एक आलीशान जहाज हमेशा के लिए इतिहास बन गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सक्सेस मंत्रा।